हेलो। तो नमस्ते सर। नमस्कार बरेली। और ठीक है सर। बढ़िया बढ़िया। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, गाना सुने? हाँ जी, आप सुना, बरेली का नाम तो प्रसिद्ध है सर। क्या चीज? बरेली का नाम झुमका तो प्रसिद्ध है सर। अरे यार, वो गाना उसी के नाम से पॉपुलर है। बरेली को कोई नहीं जानता अमिताभ बच्चन अगर इस फिल्म को नहीं बनाए होते। जी जी। यमा सर मान जी, लीजिए ना। सर घर के बीआरएस में क्या हो रहा है सर? हम लोग का हमारे प्रभारी जी के साथ एक भव्य कार्यक्रम है। मैंने वीडियो डाल दिया है, तो अभी 8 बजे मैंने पोस्ट किया। अच्छा। सभी पदाधिकारियों का इंटरव्यू लेके मैंने डाला। ठीक है, उसको देख लीजिए। कार्यक्रम में आने का, अगर आने सकेगा तो आइए। वहां पर मुझे लगता है बहुत मैं तो अपना दहाड़ रहा हूँ मीडिया से, लेकिन प्रभारी जी बोलेंगे तो उसका बात और कुछ होगा। तो कार्यक्रम कहाँ पर है सर? आपका कुर्सेला माल गोदाम एकदम कैंपस के अंदर है। जैसे पहली बार मैं तो देख रहा हूँ ऐसा। पहले ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। पहले बाहर बाहर कोई मैदान में होता था, कौन सी स्टेट में है सर? लेकिन पहली बार जो है हमारे डीआरएम साहब भी आ रहे हैं। और पहली बार रेलवे के जितने आरपीएफ जवान लोग रहेगा वहाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पर रेलवे का स्टाफ भी हमारा साथ देगा। कौन सी स्टेट में होगा सर ये भव्य स्वागत? बिहार बिहार के कटिहार में आता है। कुर्सेला कटिहार जिला में आता है। कुर्सेला माल गोदाम है उसका नाम। तो आइए, आप लोग आइए। जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं आ सकते हैं, वहाँ पर शरीक हो सकते हैं। सर जी, तो सैलरी कब से जारी हो जाएगी? सैलरी को ही तो लेना एक बहुत चैलेंज हो गया हमारे यूनियन के लिए। अच्छा। देखिए, सैलरी को लेना इतना आसान बात नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत लोग पूछता है तो लोग जो लोग बहुत भारी मात्रा में चंदा के नाम से लोग लीडर्स को, अपने अपने लीडर्स को पैसा दे के रखा है। वो लोग तो पैसा देने के बाद तो सो गया। जी और असली मजदूरों का जो जिनके माध्यम से हो रहा है वो तो असली माध्यम तो असली मजदूर ना है, जी जी। उनका नहीं हुआ। और जो लोग पैसा देके घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनका हो गया, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगा यार। जी जी। तो तो सर हमारा जी, कर्तव्य अभी क्या है? कर्तव्य को ज्वाइनिंग जीवन में ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा सर? हाँ? ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा सर? ज्वाइनिंग मुझे सबसे पहले तो हमारा जो माल गोदामों में काम कर रहे हैं उनका किसी का तो छूट तो नहीं रहा है। इसको देखना होगा। ठीक है, सभी का डाटा को जब तक हम लोग सबमिट नहीं करेंगे हमारे माल बाबू के माध्यम से, इसमें माल बाबू का अहम रोल है। और जो वहाँ के अभी पदाधिकारी, नए पदाधिकारी बन रहे हैं ना माल गोदामों में, उनका अहम रोल होगा। तो जब तक जमा नहीं होगा तब तक तो मुझे लगता है सैलरी तुरंत नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। तो इसमें सर जी कोई 420 वाला मैटर तो नहीं है सर? फॉल्ट नहीं है, एकदम डेफिनाइट है। हम लोगों को 2 ऐसे योजना जिसको पॉलिसी कहते हैं वो मिल चुका है। जैसे वृद्धा पेंशन मिलता है ना, योजना बनने के बाद नहीं मिलता है बूढ़ा लोगों को। जी जी। मनरेगा के मजदूरों को मिलता है। योजना उनका बना हुआ योजना है। हमारा भी योजना दो योजना बना है, डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम और एक लेबर मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके दो मंत्रालयों से उसका सैलरी मिलेगी सर? इम्प्लीमेंटेशन करवाना। सर 2 मंत्रालयों से सैलरी मिलेगी? अब एक मंत्रालय भारत सरकार देना, कहीं से भी दे, 4 मंत्रालय दे चाहे 8 मंत्रालय दे, लेकिन हम लोग को तो वो जो पॉलिसी बना है उसके तहत हम लोग को मिलना चाहिए ना, कहीं से भी मिले। लेकिन 2 मंत्रालय से इसमें इन्वॉल्व रहेगा एक्टिव रूप से। एक है श्रम मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय। दोनों मंत्रालय से मिलेगा? हाँ, दोनों मंत्रालय से हम लोगों को मिलेगा। यस। लगभग मजदूर का, लेबर का कितना होगा सर सैलरी लगभग? देखिए, श्रम मंत्रालय ने तो परफेक्टली निर्धारित कर दिया है, परफेक्टली। ठीक है, उन्होंने 4 कैटेगरी में मजदूरों को बांट रखा है, ABCD, है ना, जिसको सारे मीडिया ने दिया है। आज तक ने दिया है, इंडिया टुडे ने दिया है, मेरा चैनल दिया है, BRMGSS के जितने चैनल है सबने दिया है। 4 लेबर कोडों में कर दिया तब्दील? 4 लेबर कोडों में? आपको 4 लेबर कोड मानिए, 4 लेबर कोड अभी लागू थोड़ी हुआ है। हम लोग को पॉलिसी मिला है, पॉलिसी उसी पुराना वाला पॉलिसी के तहत वो मिला है। ठीक है, तो सर जी लेबर कोड की बात नहीं करना है मुझे, अभी लागू नहीं है, क्योंकि 4-5 बार उसको लागू करवाने की कोशिश की गई, लेकिन विरोध आया। बहुत सारे मजदूर यूनियन है जिन्होंने उनका विरोध किया, और जिसकी वजह से सरकार जो है उसको खारिज कर दिया है। किसान कानून को भी खारिज किया। तो सैलरी लगभग 80-90 हजार सैलरी होगी? एग्जैक्टली, कैलकुलेट करिए ना, मैं कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ जी। अभी मजदूरों 4 कैटेगरी में कौन बांटा है? हमारे श्रम मंत्रालय ने बांटा है। उसमें उसने कहा है कि पहला कैटेगरी को 20,000, दूसरा कैटेगरी को कितना 22,000, फिर 24,000, फिर 26,000। ठीक है, ये हो गया पहला विभाग से सैलरी जो फिक्स हुआ है। दूसरा विभाग है हमारा रेलवे। अब रेलवे क्या देगा? रेलवे ने कहा है कि हर एक मजदूर को 15 रुपया बोरा देंगे। 15 रुपया, 50 किलो का अगर एक बोरा ढोता है तो 15 रुपया मिलेगा। 50 किलो का सामान ढोता है तो 15 रुपया देंगे। तो 15 गुना 500 बोरा एक मजदूर ढो देता है, तो कितना बंदा बचे? 75, 7,500 रुपये डेली का होता है। तो 20 दिन रैक लगेगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको और उसको जोड़ दीजिए, हो गया वेतन आपका फिक्स। तो जो 4 कैटेगरी में बांटा उनमें से एक ही तो मिलेगी?
हाँ, जो मजदूर है मजदूर का वेतन मिलेगा, जो सरदार है सरदार का, मुंशी है मुंशी का, एंसिलरी है एंसिलरी का मिलेगा। स्किल उसमें स्किल लेबर के रूप में बांटा गया है ना, स्किल में बांटा गया है। स्किल नॉन स्किल। हाँ ना, स्किल नॉन स्किल सेमी स्किल। अच्छा। हाँ, तो उसी हिसाब से मिलेगा। जो अच्छा ज्यादा बोरा ढोएगा उसको ज्यादा ज्यादा वेतन मिलेगा। जो साला 10 बोरा ढोएगा उसको 10 बोरा का वेतन मिलेगा। हाँ 10 बोरा समझ रहे हैं बात को? जो 10 बोरा ढोएगा तो 150 रुपए मिलेगा। जो एक भी बोरा नहीं ढोएगा उसके लिए भी प्रावधान कर दिया है। जो एक भी बोरा नहीं ढोएगा, ढोने में वो सक्षम ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, अच्छा। तो उसको क्या मिलेगा? उसको वही 20,000 22,000 24,000 और 26,000 जो ABCD कैटेगरी में बांटा गया है वही खाली मिलेगा। उसको एक तरह से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, रेलवे कर्मचारी का दर्जा भी मिलेगा सर? यस, उसको निकाला नहीं जा सकता। जो इन्वॉल्व हो गया उसको परमानेंट हो जाएगा। तो रेल पास भी मिलेगा, मेडिकल सुविधा भी मिलेगा, बच्चों को स्कूल का भी सुविधा मिलेगा। इसीलिए ना अब हम लोग हिम्मत करके रेलवे माल गोदाम में जाते हैं। वहाँ मुझे बीते बार जब मैं वीडियो बना रहा था, जानते हैं क्या हुआ था? वहाँ के एक पदाधिकारी आ गए थे और बोल रहे हैं आप लोग रेलवे कैंपस में क्या कर रहे हैं? तो हमारे डॉक्टर रमन तो तेज है ना, और हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। वो लोग बोले कि हम लोग जो है रेलवे के स्टाफ हैं, अभी आपको नहीं पता होगा कि हमने क्या हासिल कर लिया है, आप लोगों से ज्यादा वेतन होगा, ऐसे करके बोलने लगे। तो सर जी कोई हैसियत ही नहीं रहेगा कि हमारी वजह से आपको वेतन जा रहा है, आपको पता भी नहीं। सर जी तो गवर्नमेंट में जीता है ना रेलवे स्टाफ, लोग गवर्नमेंट में जीता है। और होली तक तो वेतन मिल जाएगा सर? क्यों सर? होली तक तो वेतन मिल जाएगा, होली तक? हाँ, 1-2 महीना रुक जाइए बाबू, क्योंकि हम लोगों को चिंता है। आपको भी चिंता करना चाहिए, हमारे असली मजदूर भाइयों का चिंता करना। हर एक वो व्यक्ति का जो पैसा दे के घुसने का कोशिश कर रहा है, अच्छा, हर एक उसका जिम्मेदारी बन गया है। नई साल में तो नई साल से हो जाएगा। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जी, क्या आप TT का वैकेंसी को खरीद सकते हैं? जी नहीं। या कोई भी गार्ड का वैकेंसी को? जी नहीं। तो हमारे यूनियन में वही ना काम हुआ है। आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और खरीदने वाले लोगों का दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ, समझे? तो और उसमें इन्वॉल्व है हमारे जिनको संगठन मंत्री बनाया गया, उसमें उस गंदे कर्म में वो लोग इन्वॉल्व है। हमारे यूनियन इन्वॉल्व नहीं है। ट्रेनिंग दिया गया कि आप रोड चलता हुआ आदमी को साला बना दो मजदूर। हाँ? तो सर जी 15 जनवरी तक तो हो जाएगा सर? 15 जनवरी तक? देखिए डेट मैं नहीं दे सकता भैया, हो सकता है 15 जनवरी से पहले भी हो जाए, हो सकता है दिसंबर से पहले हो जाए। ये डिपेंड करता है आप और मेरा पर, क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी ना है। हमको तो छीन के लेना है। जी जी, छीन के लेना है, ये नहीं कि भीख मांग रहे हैं हम लोग का अधिकार को मांग रहे हैं। हमें छीन के लेना है, और छीन के लेने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। पूछता है कब होगा सर, कब होगा? छीनने के लिए तैयार होइए, आपका हक है वो। सर जी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं, बोले ये फ्रॉड है, ये ऐसा वैसा है, तो मैंने जो लोग वैसा बोलते हैं वो लोग यूनियन के लोग नहीं है, समझे? जब भारत की क्रांति हुई थी, आजादी का लड़ाई लड़ा जा रहा था, तो बहुत लोग बोलते थे कि अंग्रेजे लोग ठीक है, हम लोग को लिए ये बना दिया, वो कर दिया, रोड सब अच्छा बना दिया, अंग्रेजे लोग ठीक है। कुछ लोग बोलता था अंग्रेजे लोग ठीक है, लेकिन कुछ लोग साला जान दे के भी साला हम अपना हक को लेके रहेंगे, अपना भारत को छीन के रहेंगे। भारत को छीनने का मतलब यहाँ ये हुआ कि हम लोग का जो हक है 70% हम लोग रेलवे को इनकम जनरेट करके देते हैं। जी जी। और उसका ऐश मौज कौन कर रहा है? पैसेंजर ट्रेन का स्टाफ। अभी मैं रेलवे कैंपस में खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, पैसेंजर ट्रेन का स्टाफ का वेतन कहाँ से आता है? मजदूरों के द्वारा ढोया गया उस माल के द्वारा आता है। 70%, 67% आता है, 70% मैं बोलता हूँ उसको। और उस पैसा को ये लोग आपस में बांट लेता है, और मजदूरों को भूखे पेट सोने के लिए घर भेज देता है। उसके बच्चे नंगे, उसके सब कुछ परेशान। जी जी, ये तो मेरा रिसर्च है। अब सबको रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहिए, जितने भी हमारे यूनियन के लोग हैं, सबको इस आग को जला के रखना चाहिए। सर जी, तभी जल्दी होगा। वही ना मैंने कहा, छीन के लेना है, लूट के लेना है। सर जी, ये जो तेरा स्कीमें जो पास हुई है, 13 सुविधाएं, ये कौन कौन सी नाम बता दो सर? एक बार उसको खोलिए, वेबसाइट में खोलिए और टाइप करिए BRMGSS, बस इतना ही टाइप करना है, ठीक है? और सर्च करिए, और जहां पर इमेज दिखाएगा वहां पर छुइएगा, और इमेज में दिखाई एक इमेज, उसमें से एक इमेज दिखाएगा 13 सूत्री मांग को दिखाएगा, परफेक्टली दिखाएगा। उसमें सर जी मकान बनाने के लिए भी पैसा मिलेगा? मकान बनाने के लिए रेलवे की जगह में पैसा मिलेगा, मकान बनाने के लिए। इंश्योरेंस की सुविधा, मतलब आप जानते हैं 10 लाख से 20 लाख रुपया इंश्योरेंस है। आप रेलवे के कैंपस के अंदर घर बना के रह सकते हैं। आपके बच्चे को आपके रिटायर होने के बाद एक परिवार को नौकरी का प्रावधान है, पेंशन का प्रावधान है, जबकि भारत सरकार में पेंशन का प्रावधान जो है अन्य विभागों में बंद है, लेकिन इसमें पेंशन का प्रावधान है। फिर स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ भी है। फिर है आपके बच्चों को जो सेंट्रल स्कूल है या जो भी केंद्रीय विद्यालय है उसमें पढ़ाने का सुविधा। आप अगर माल गोदाम में काम कर रहे हैं तो आपके बच्चों को वहां पर प्राथमिकता के तहत एडमिशन मिलेगा, ठीक है? रेलवे पास मिलेगा। फिर और भी है, 1-2 और है, उसको देख लीजिए, उसमें सर्च करके BRMGSS टाइप करिएगा, सर्च करिएगा गूगल में, तो इमेज को छुइएगा, इमेज में
एक इमेज जो है 13 सूत्री मांग को भी दिखा रहा है, उसको सब लोग देख ले। वही मांग, अच्छा सारे मांग पूरे हो गए। अच्छा अच्छा। प्रभारी जी सर जी। और एक मांग को उन्होंने रखा था जी कि जो लोग महिला हैं, महिला लोग के लिए जो अवकाश नहीं होता है, मंथली अवकाश, जी 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 उसके जी। लिए भी वो सब छोटा छोटा प्रावधान को भी उसमें जो हम लोग का पॉलिसी है उसको इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा सर जी, वो बाहर रहने के लिए मकान भी मिलेगा? मकान हम लोग को मिलेगा, क्या नहीं, हम लोग रेलवे स्टाफ बन जाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। अच्छा अच्छा। हम कहाँ रहेंगे बताइए। हम तो यूपी के सर बरेली में हैं, बरेली जिला में रहता हूँ मैं सर। बरेली को हाँ, तो आप आए हैं बरेली कभी का जो बरेली? रेलवे कैंपस है, जहाँ पर रेलवे क्वार्टर बना हुआ है, वो आसपास में खाली जमीन होगा, वो आप लोगों का हो आने वाले समय, अच्छा क्योंकि आप रेलवे स्टाफ होइएगा तो आपको रहने के लिए तो जगह देना ही पड़ेगा इन लोगों को, अच्छा। क्योंकि वो संपत्ति केवल उन लोगों पैसेंजर ट्रेन वालों का केवल थोड़ी है, जी जी इनका भी है, जो साला रेलवे का असली विकास करने वाले शिरोमणि है वो लोग। जी। हम्म, अरे हम तो सर जी ये सर है जल्दी से हो जाए, सिलेक्शन बहुत समय हो गया सर जी इंतजार करते करते। सही बात है, सब लोग परेशान है, हम लोग भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, सब लोग परेशान है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। इसी को राम राज्य भी कहते हैं। आपके राज्य में तो ये भी बना है ना, राम जी का टेम्पल, तो इसी को जी ना राम राज्य कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, हर एक आदमी खुशहाल हो, कोई दुखी ना रहे, यही तो कॉन्सेप्ट है राम राज्य का। लेकिन ये मोदी जी का लोग तो घर के मंत्रालय के लिए मोदी जी राम का तो आदेश हो गया। आदेश तो हो गया, लेकिन राम जी ने तो वहां तो हरा दिए ना, नहीं देख रहे जी हैं। जी। वहाँ जहाँ से इलेक्शन लड़े थे हार गए, फिर उन्होंने पकड़ आपसे लिया बात करके जगन्नाथ बहुत जी खुशी को। मिलता है। आपसे अब बात करके बहुत देखिए, खुशी मिलता है सर। राजनीति जो है, राजनीति को हम लोगों को दबा के रखना है। जी जी। जरूरी है, मीडिया है ना हम लोग, मैं तो मीडिया हूँ, डॉक्टर इसलिए मुझे डॉक्टर तो भीमराव राजनीति अम्बेडकर नहीं ने कितनी करना। परेशानी झेली थी। हाँ, और यूनिटी में डॉक्टर आइए। भीमराव अम्बेडकर साहब ने कितनी परेशानी झेली थी। बहुत परेशानी झेली थी हमारे लिए, आपके लिए, जी वो परेशानी है थोड़ा सा, और उस परेशानी को हम लोग बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं दूर करें, और सबको मिलकर दूर करना है। और जितने लोग आ सकेंगे 19 तारीख को आइए, हम लोग स्वागत करते हैं आप लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, और काम को जल्दी अंजाम देना है हम लोगों को। 17 तक तो हो जाएगा सर, 17 तक तो हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। ठीक है ना, मैं गाड़ी में हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ओके, ठीक, थैंक यू।